बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब नवासे रसूल के सर मुबारक को और आले मुस्तफ़ा को दरबारे यजीद में लाया गया तो यजीद की बीवी ने उनके साथ कैसा बर्ताव किया, आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। जब आले मुस्तफ़ा को कैदी बनाकर दरबारे यजीद में लाया गया तो एक औरत यजीद की बीवी के पास गई और कहने लगी कि ए हिंद, अभी अभी कुछ कैदी आए हैं जिन्हें देखकर दिल दहल जाता है, चलो उनको देखते हैं। हिंद ने ये बात सुनी तो अपना बहुत उम्दा लिबास तंजेब किया, सर पर चादर ओढ़ी और उस जगह पर आ पहुंची। वो आई और आकर कुर्सी पर बैठ गई। जब हजरत बीबी ज़ैनब की नजर उस पर पड़ी तो वो अपनी बहन उम्मे कलसूम से कहने लगी कि बहन, क्या आप इस औरत को पहचानती हैं? उम्मे कलसूम ने कहा कि नहीं, मैं इसे नहीं पहचानती। हजरत बीबी ज़ैनब फरमाने लगी कि ये हमारी कनीज हिंद बिनते अब्दुल्ला है जो हमारे घर के कामकाज किया करती थी। ये बात सुनकर हजरत उम्मे कलसूम ने अपना सर मुबारक झुका लिया और हजरत बीबी ज़ैनब ने भी अपना सर मुबारक झुका लिया। यजीद की बीवी हिंद जो कि उनको बहुत गौर से देख रही थी, वो अपनी जगह से उठी और आकर पूछती है कि आप दोनों ने आपस में क्या गुफ्तगू की है कि जिसके बाद आपने बहुत पुरइसरार तरीके से अपना सर झुका लिया, क्या कोई खास बात है? हजरत बीबी ज़ैनब ने कोई जवाब न दिया और बिल्कुल खामोश रही। उसके बाद हिंद ने पूछा कि आप किस इलाके से हैं? हिंद की बात सुनकर बीबी ज़ैनब बिल्कुल खामोश न रह सकी और कहने लगी कि हम मदीना मुनव्वरा से हैं। हिंद ने जब मदीना का नाम सुना तो अपनी कुर्सी छोड़ दी और एहतरामन खड़ी होकर पूछने लगी कि बहन, क्या आप मदीना वालों को जानती हैं? हजरत बीबी ज़ैनब पूछती हैं कि तुम किन मदीना वालों के बारे में पूछ रही हो? हिंद ने कहा कि मैं अपने आका मौला अली और उनके घर वालों के बारे में पूछना चाहती हूँ। ये बात कहकर हिंद की आंखों में आंसू आ गए और वो खुद कहने लगी कि मैं वहाँ पर काम किया करती थी और मुझे उस घराने से बहुत मोहब्बत है। हजरत बीबी ज़ैनब फरमाने लगी कि तुम उन घर वालों के किन किन अफराद को जानती हो? हिंद कहने लगी कि मैं इमाम हसन हुसैन की औलाद के बारे में जानना चाहती हूँ और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में जानना चाहती हूँ और उनकी पाक दामन बेटियां और हजरत बीबी ज़ैनब के बारे में जानना चाहती हूँ। हिंद की बात सुनकर बीबी ज़ैनब कहने लगी कि मैं तुम्हें उस घराने के बारे में बहुत तफसील से बताती हूँ। तूने जिस घर के मुतल्लिक पूछा है, हम उस घर को बिल्कुल खाली छोड़ आए हैं। और तुमने इमाम हुसैन के बारे में पूछा है तो देखो, तुम्हारे आका का सर मुबारक तुम्हारे शोहर के सामने रखा है। और तुमने मौला अली की औलाद के मुतल्लिक पूछा है तो हम हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हा समेत सभी नौजवानों को करबला के तख्ते सहरा में बेगुस्लो कफन छोड़ आए हैं। और तूने मौला हुसैन की औलाद के बारे में पूछा है तो उसके सभी नौजवान शहीद हो गए हैं। बस एक इमाम सज्जाद बाकी है जो तेरे सामने है, जो बीमारी की वजह से नातवा है। और जो तुमने मौला अली की बेटियों के बारे में पूछा है तो अपने दिल पर हाथ रख कर गौर से सुनो कि मैं बीबी ज़ैनब और ये मेरी बहन उम्मे कलसूम है। हिंद हजरत बीबी ज़ैनब का ये दर्द भरा वाकया सुनकर चीख मारकर बेहोश हो जाती हैं और जब होश में आती हैं तो जोर जोर से कहती है कि हाय मेरी आका ज़ादियों को क्या हो गया, हाय ये मेरे मौला का हाल कैसा है। ऐ मेरे आका मौला हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हा, काश मैं ये सब देखने से पहले अंधी हो जाती और मौला अली के घराने को इस हाल में न देखती। रोते रोते हिंद बेकाबू हो जाती है और पत्थर पर अपना सर जोर से दे मारती है, जिससे उसके सर से खून निकलता है और सारा बदन खून से भर जाता है और हिंद बेहोश हो जाती है। जैसे ही होश में आती है तो हजरत बीबी ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा हिंद से कहती हैं कि ए हिंद, तुम अपने घर चली जाओ, तुम्हारा शोहर बहुत जालिम इंसान है। हम अपनी मुसीबत का वक्त गुजार लेंगे, हम ये नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी हो और तुम्हारा सुख चैन खत्म हो जाए। हिंद जवाब देती है कि मुझे मेरे आका मौला हुसैन से ज्यादा कोई अजीज नहीं। मेरी जिंदगी का तो सुकून खराब हो चुका है और मैं अपनी बाकी जिंदगी के आयाम ऐसे ही गुजारूंगी। और हजरत बीबी ज़ैनब से कहती हैं कि ए मेरी आका ज़ादियों, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप मेरे घर आएं, वरना मैं भी यहीं बैठी रहूंगी और अपने घर नहीं जाऊंगी। ये कहकर हिंद खड़ी होती है और अपनी चादर उतारकर मुंह पीटते हुए यजीद के सामने आती है। यजीद उस वक्त अपने दोस्तों के साथ जो कि बैरून मुल्क से आए हुए थे उनके साथ बैठा था। चीख कर कहती है कि ए यजीद, क्या तूने हुक्म दिया था कि मेरे आका मौला हुसैन का सर मुबारक नेज़े पर टांग दिया जाए और तेरे दरवाजे पर लटका दिया जाए? यजीद ने जब अपनी बीवी को इस हालत में देखा तो फौरन उठ खड़ा हुआ और चादर उसके सर पर दी, क्योंकि भरे दरबार
दरबार में उसका नंगा सर देखकर वो बर्दाश्त न कर सका और कहने लगा कि हाँ, मैंने ही हुक्म दिया है। अब तू नवासे रसूल पर मातम करना चाहती है तो बेशक कर, लेकिन हकीकत ये है कि इब्ने जियाद ने जल्दबाजी से काम लेते हुए इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया। जब यजीद ने झूठ और फरेब से भरे हुए जुमले कहे और हिंद को चादर उठाई तो हिंद कहने लगी कि यजीद, खुदा तुझे तबाह बर्बाद करे, अपनी बीवी को भरे दरबार में नंगा सर देखकर बर्दाश्त न कर सका और तेरी गैरत जाग उठी। लेकिन तू रसूलुल्लाह की साहबजादियों को सरेआम नंगे सर अपने दरबार में लाया है और उन साहबजादियों को नंगे सर न महरमों के सामने लाते हुए तेरी गैरत कहाँ मर गई थी। और कहने लगी कि लानत है यजीद तुझ पर। ये मंजर देखकर दरबार में मौजूद तमाम औरतें चिल्ला उठीं और यजीद के महल में एक मातम बरपा हो गया।